आज की कहानी बेहद रहस्यमयी और अनसुलझी मिस्ट्री से जुड़ी है। ये कहानी एक ऐसे हवाई हादसे की है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। यह एक अजीब और अनसुलझी घटना है जिसकी सच्चाई क्या है ये आपको अंत में मालूम चलेगा। दुनिया में कई हवाई हादसे हुए हैं और कुछ हवाई रहस्य ऐसे भी हैं जो आज तक सुलझ नहीं पाए। उन्हीं में से एक कहानी है सैंटियागो फ्लाइट की। ये एक फ्लाइट थी एयरलाइंस EWA 513। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी घटना की शुरुआत से। 4 सितंबर 1954 की बात है। उस वक्त वेस्ट जर्मनी एक अलग देश हुआ करता था जो अब जर्मनी का हिस्सा है। उसी समय वेस्ट जर्मनी के एक छोटे से हवाई अड्डे से यह फ्लाइट संतियागो एयरलाइंस की उड़ान संख्या 513 दोपहर में उड़ान भरती है। इस विमान को ब्राजील के शहर पोर्टो एलेग्रे तक जाना था। यात्रा की कुल अवधि करीब 18 घंटे की थी और इसमें 86 यात्री और 4 क्रू मेंबर, 2 पायलट थे, यानी कुल मिलाकर 92 लोग इस विमान में सवार थे। जब विमान ने वेस्ट जर्मनी से उड़ान भरी तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। फ्लाइट एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लगातार संपर्क में थी और बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ रही थी। कुछ समय बाद विमान ने अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ान भरना शुरू कर दिया। लेकिन यहीं से इस फ्लाइट की कहानी में एक मोड़ आया। अचानक फ्लाइट ATC के संपर्क से बाहर हो गई। इसके बाद क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। विमान उसके 86 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स के साथ रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। ये एक ऐसा क्षण था जब ग्राउंड से विमान का कोई संपर्क नहीं रह गया और फ्लाइट रहस्यमयी तरीके से गुम हो जाती है। ATC द्वारा तुरंत संपर्क स्थापित करने की कई कोशिशें की जाती हैं, लेकिन सभी विफल हो जाती हैं। फ्लाइट 513 अचानक रडार से गायब हो जाती है, मानो नक्शे से ही मिट गई हो। आमतौर पर जब किसी विमान का संपर्क ATC से कटता है और वह रडार से गायब हो जाता है तो इसे किसी गंभीर हादसे का संकेत माना जाता है। इसके बाद तत्काल खोज और बचाव अभियान शुरू किया जाता है। आखिरी लोकेशन जो अटलांटिक महासागर के ऊपर दर्ज की गई थी, वहां पर बचाव दल भेजे जाते हैं। वेस्ट जर्मनी और ब्राजील की टीमें इस खोज में जुट जाती हैं और कुछ अन्य देशों से भी मदद आती है। इस व्यापक खोज अभियान के बावजूद न तो विमान का कोई मलबा मिलता है, न ही उसमें सवार लोगों का कोई सुराग मिलता है। सैंटियागो एयरलाइंस की उड़ान संख्या 513 विमान, उसमें मौजूद 92 लोग, सब कुछ रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। समुद्र की गहराई में कुछ तलाशने की कोशिश की जाती है, लेकिन न तो विमान का कोई टुकड़ा मिलता है और न ही कोई शव। ये खोज अभियान दिनों से हफ्तों में बदल जाता है और फिर महीनों से सालों तक चलता रहता है, पर फ्लाइट 513 का कोई अता पता नहीं मिलता। इस दौरान कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। कुछ का मानना था कि शायद विमान अटलांटिक महासागर में गिरा और उसके टुकड़े समुद्र की अतल गहराइयों में समा गए होंगे, जहां से उन्हें ढूंढ पाना संभव नहीं था। जबकि अन्य कई रहस्यमयी थ्योरियां भी सामने आती हैं जिनमें इस हादसे को लेकर अजीब अजीब बातें होती हैं। इस घटना के बाद कई अटकलें लगाई गई, जिनमें सबसे रहस्यमयी थी कि फ्लाइट 513 शायद बरमूडा ट्रायंगल जैसी किसी रहस्यमयी जगह का शिकार हो गई हो। कई लोगों ने सोचा कि यह हादसा किसी असाधारण घटना का परिणाम हो सकता है, लेकिन कोई ठोस सबूत या नतीजा सामने नहीं आ पाया। खोजबीन लगातार जारी रही, परंतु विमान का कोई सुराग नहीं मिला। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा। ब्राजील और वेस्ट जर्मनी दोनों ही अपनी अपनी ओर से जांच में लगे रहे। दोनों देशों ने खोज और जांच के हर संभव प्रयास किए, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। 4 सितंबर 1954 को उड़ान भरने के बाद फ्लाइट 513 अचानक गायब हो गई थी और इसके बाद उसकी खोज एक अनसुलझी पहेली बन गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, जांच एजेंसियों और कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट तैयार करनी शुरू की। जांचकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि अब इस फ्लाइट को ढूंढ पाना संभव नहीं है। विमान का मलबा कहीं नहीं मिला और न ही कोई ऐसी चीज जिससे यह संकेत मिले कि विमान का क्या हुआ। इसलिए यह मान लिया गया कि फ्लाइट 513 एक हादसे का शिकार हो चुकी है और यह हादसा अटलांटिक महासागर के ऊपर हुआ। आखिरकार 92 लोगों, जिनमें 86 यात्री और 4 क्रू मेंबर शामिल थे, को आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया। जांचकर्ताओं ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि विमान और उसमें सवार सभी लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। एयरलाइंस के इस रहस्यमयी फ्लाइट के मामले को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी कई लोग अपनी व्यक्तिगत स्तर पर खोजबीन करते रहे, मानो उन्हें अब भी उम्मीद हो कि कहीं से कोई चमत्कारिक सुराग मिल जाएगा।
हालांकि समय बीतता गया और खोज की संभावनाएं धुंधली होती चली गईं। करीब 35 साल बीत जाते हैं। 1954 से लेकर अब 1989 आ चुका है और पूरे 35 साल हो चुके हैं जब यह विमान वेस्ट जर्मनी से गायब हो गया था। इस फ्लाइट को ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन 35 साल तक इसका कोई पता नहीं चला। फिर अचानक 12 अक्टूबर 1989 को दोपहर बाद ठीक उसी ऑन्टो एयरपोर्ट पर एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आसमान में एक विमान दिखाई देता है। हैरानी की बात यह थी कि यह विमान एटीसी से कोई संपर्क नहीं कर रहा था और न ही उसने किसी प्रकार की लैंडिंग की अनुमति मांगी थी। एटीसी के मॉनिटर्स पर विमान की हरकतें दिखाई दे रही थीं, लेकिन कोई भी जवाब या संकेत नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वह विमान रनवे के करीब आता जाता है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पूरे स्टाफ में हड़कंप मच जाता है। पायलट से संपर्क करने की लगातार कोशिश की जाती है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। एटीसी लगातार विमान को कॉल करता है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। एयरपोर्ट के रनवे पर हलचल मच जाती है, क्योंकि विमान तेजी से रनवे की ओर बढ़ रहा था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह प्लेन बिना अनुमति के कैसे आ रहा है। फौरन रनवे को खाली कराया जाता है, सभी विमानों को हटाया जाता है और सुरक्षा दलों को अलर्ट कर दिया जाता है। विमान बिना किसी परमिशन के धीरे धीरे रनवे के बेहद करीब पहुंच जाता है। एटीसी में हर कोई स्तब्ध था कि यह विमान कौन सा है और क्यों बिना किसी संपर्क के उतरने की तैयारी कर रहा है। फिर ठीक 12 अक्टूबर 1989 की दोपहर वह रहस्यमयी विमान ऑन्टो एयरपोर्ट के एक रनवे पर बिना अनुमति के सुरक्षित लैंड कर जाता है। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह कौन सा विमान है। प्लेन की लैंडिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। उतरने के बाद विमान रनवे पर रुक जाता है। इस बीच एटीसी ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी और अन्य अधिकारियों को सूचित कर दिया था कि एक अज्ञात विमान बिना अनुमति के लैंड कर गया है। यह विमान न तो एटीसी से संपर्क कर रहा था और न ही उसने लैंडिंग की इजाजत मांगी थी। फिर भी वह रहस्यमयी तरीके से बिना किसी संपर्क या मदद के सीधे रनवे पर सुरक्षित लैंड कर गया था। अब प्लेन रनवे पर खड़ा था और एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल था। हड़बड़ाहट में एयरपोर्ट का सिक्योरिटी स्टाफ तुरंत अपनी गाड़ियों में सवार होकर उस स्थान की ओर बढ़ता है जहां यह विमान रुका हुआ था। जब वे विमान के पास पहुंचते हैं तो पहली नजर में उन्हें यह प्लेन बिल्कुल नया और चमचमाता हुआ लगता है, जैसे इसे अभी अभी इस्तेमाल किया गया हो। जब वे पास पहुंचते हैं तो दूसरी चीज जो उनका ध्यान आकर्षित करती है वह यह थी कि विमान का इंजन अब भी चालू था और उसमें से हल्की हल्की आवाज आ रही थी जो यह दिखा रही थी कि यह विमान अभी भी सक्रिय था। तीसरी और सबसे चौंकाने वाली बात, जैसे ही उनकी नजर विमान के साइड पर लिखे नाम पर पड़ती है, वे देखते हैं कि उस पर सैंटियागो एयरलाइंस लिखा हुआ है। यह देखकर वे दंग रह जाते हैं, क्योंकि सैंटियागो एयरलाइंस को बंद हुए करीब 33 साल हो चुके थे। एयरपोर्ट पर काम करने वाले स्टाफ को यह अच्छी तरह से मालूम था कि सैंटियागो एयरलाइंस 1 दशक से भी ज्यादा समय पहले बंद हो चुकी थी और उस एयरलाइन का कोई भी विमान अब इस्तेमाल में नहीं था। इसके बावजूद यह विमान उनके सामने बिल्कुल नया और बिना किसी खराबी के खड़ा था। सिक्योरिटी स्टाफ के लिए यह समझ पाना मुश्किल हो रहा था कि आखिर यह प्लेन यहां कैसे पहुंचा, और वह भी इतनी परफेक्ट लैंडिंग के साथ, बिना किसी संपर्क के। यह घटना जितनी रहस्यमयी थी उतनी ही विचलित करने वाली भी थी, और अब सभी की निगाहें इस बात पर थीं कि विमान के अंदर क्या चल रहा था। 1954 में 4 सितंबर को जब EWF-513 ने उड़ान भरी थी, उसके बाद यह अचानक गायब हो गया था। इसके 2 साल बाद 1956 में सैंटियागो एयरलाइंस बंद हो गई और इसके साथ ही EWF-513 की भी तलाश खत्म हो गई। इस घटना के बाद विश्व भर में इस फ्लाइट के गायब होने की कहानी छा गई, लेकिन इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले। फिर 12 अक्टूबर 1989 को 35 साल बाद यह फ्लाइट अचानक ब्राजील के ऑन्टो एल्गर एयरपोर्ट पर नजर आई। एयरपोर्ट की सुरक्षा टीम इस दृश्य को देखकर हैरान रह गई। एयरपोर्ट की सुरक्षा टीम ने जल्दी से स्थिति का जायजा लेने के लिए प्लेन की तरफ दौड़ लगाई। जब वे प्लेन के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्लेन के इंजन चालू थे, दरवाजे बंद थे और सुरक्षा स्टाफ के अंदर प्रवेश करने से पहले पूरे प्लेन का निरीक्षण किया गया। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि ये वही फ्लाइट थी जो 1954 में गायब हुई थी। जब उन्होंने प्लेन का दरवाजा खोला और जैसे ही सिक्योरिटी स्टाफ के लोग विमान के अंदर दाखिल होते हैं, उनका सामना एक भयानक दृश्य से होता है। जितनी तेजी से वे अंदर जाते हैं
उतनी ही तेजी से चीखते हुए लगभग बाहर निकल आते हैं। उनके चेहरे पर दहशत साफ दिखाई दे रही थी। विमान के अंदर का दृश्य किसी डरावने सपने जैसा था। सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर बंधी सीट बेल्ट के साथ बैठे हुए थे, लेकिन वे सभी कंकाल बन चुके थे। एक भी यात्री जीवित नहीं था। जो सिक्योरिटी गार्ड्स पहले अंदर गए थे, उन्होंने यह भयावह दृश्य देखा और बाहर निकलकर बाकी स्टाफ को बदहवासी में बताया, लेकिन बाकी को यकीन नहीं हुआ। हालांकि जब उनके बाकी साथी हिम्मत जुटाकर विमान के अंदर गए तो उन्हें भी वही दृश्य देखने को मिला। विमान के अंदर एक एक यात्री अपनी जगह पर बैठा था, जैसे किसी सामान्य उड़ान के दौरान होता है, लेकिन सभी यात्री अब सिर्फ कंकाल थे। सिक्योरिटी स्टाफ ने धीरे धीरे हर सीट को देखा और गिनती की। कुल 88 यात्री कंकाल के रूप में अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। यह दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि हर कोई स्तब्ध था। हिम्मत करके वे कॉकपिट की ओर बढ़े। कॉकपिट के बाहर 2 एयर होस्टेस थीं, जो भी कंकाल बन चुकी थीं, लेकिन वैसी ही स्थिति में बैठी थीं जैसे वे काम कर रही हों। फिर कॉकपिट का दरवाजा खोला गया और अंदर का नजारा और भी हैरान करने वाला था। पायलट और को पायलट दोनों अपनी सीटों पर बैठे हुए थे, लेकिन वे भी कंकाल बन चुके थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि पायलट का एक हाथ अब भी विमान के कंट्रोल सिस्टम पर था, मानो वह विमान को चला रहा हो। पायलट का कंकाल इस स्थिति में था जैसे वह अंतिम क्षण तक विमान को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हो। यह पूरी स्थिति इतनी रहस्यमय और डरावनी थी कि कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतने सालों बाद यह विमान कैसे वापस आया और उसमें सवार लोग आखिर कैसे कंकाल बन गए। विमान के इंजन से हल्की आवाजें अब भी आ रही थीं, लेकिन उसके अंदर का नजारा ऐसा था जो किसी की भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दे। ये सब देखकर सुरक्षा टीम और जांच एजेंसियों ने इसे एक बड़ा रहस्य मान लिया। यहां तक कि कई वैज्ञानिक और पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने इस घटना की तहकीकात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी पुख्ता जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। इस रहस्य को लेकर कई थ्योरीज सामने आईं, जैसे टाइम ट्रैवल, एलियंस द्वारा अपहरण या कोई वैज्ञानिक प्रयोग, लेकिन इन सब का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। प्लेन की पूरी जांच की गई, हर सीट की तलाशी ली गई और यह साफ हो गया कि विमान में मौजूद सभी यात्री और क्रू के सदस्य कंकाल में बदल चुके थे। लेकिन अब सवाल उठता था कि अगर विमान में कोई जिंदा इंसान नहीं था तो यह प्लेन लैंड कैसे किया गया? कैसे एक कंकाल, एक मृत पायलट विमान को इतनी परफेक्ट लैंडिंग के साथ नीचे उतार सकता है? इस बात ने एयरपोर्ट के अधिकारियों को गहरे सोच में डाल दिया। विमान के बाहर का हाल तो ऐसा था जैसे वह अभी अभी फैक्ट्री से निकला हो, एकदम नया, चमचमाता हुआ और इंजन भी चालू था। लेकिन अंदर का दृश्य इसके बिल्कुल विपरीत था। विमान का एटीसी से कोई संपर्क नहीं हुआ और फिर भी यह लैंडिंग बिना किसी त्रुटि के हुई। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि पायलट, जो अब सिर्फ एक कंकाल था, उसने विमान को इतनी सटीकता से लैंड कैसे कर दिया? यह रहस्य इतना गहरा और विचलित करने वाला था कि जांच टीम भी इस सवाल के जवाब को लेकर परेशान थी। जब इस घटना की जानकारी धीरे धीरे बाहर आने लगी तो ब्राजील सरकार ने तुरंत इस पर नियंत्रण लगाया और मीडिया में किसी भी जानकारी को लीक होने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि इस घटना से जुड़ी कोई भी जानकारी पब्लिक तक न पहुंचे, जिससे पैनिक और अफवाहों का माहौल न बने। जांच शुरू की गई और हर पहलू को गहराई से देखा गया, लेकिन सबसे बड़ी और बेचैन करने वाली बात यही थी कि 35 सालों से गायब इस प्लेन ने कोई हादसा झेला नहीं था, वरना यह विमान इतने साल बाद सही सलामत और चालू हालत में वापस कैसे आ सकता था? ये सवाल दिमाग में बार बार घूमता रहा कि आखिर यह प्लेन इन 35 सालों में कहाँ था, क्या हुआ और कैसे ये लौट कर आया जब इसमें सवार सभी लोग कंकाल बन चुके थे। यह घटना इतनी रहस्यमय थी कि इसके पीछे क्या हुआ, इसे समझने के लिए हर संभव तरीके से जांच की जाने लगी। कई सवाल खड़े हुए जिनका जवाब आज तक साफ नहीं हो पाया। नंबर 1, अगर यह प्लेन कहीं और लैंड कर चुका होता तो किसी न किसी एयरपोर्ट को इसकी खबर होती, लेकिन 35 सालों तक इस प्लेन का कोई अता पता नहीं था। नंबर 2, प्लेन में जितने लोग उड़ान के वक्त थे वही 92 लोग अब भी प्लेन में पाए गए, लेकिन सभी के सभी कंकाल बन चुके थे। सवाल यह था कि इनकी मौत कैसे हुई? क्या यह कोई साधारण दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और वजह थी? नंबर 3, सबसे बड़ा रहस्य यह था कि एक कंकाल बना पायलट कैप्टन मिगुल विक्टर क्यूरी विमान को इतनी परफेक्ट लैंडिंग कैसे करा सकता है? यह बात न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए बल्कि सभी के लिए एक पहेली थी। नंबर 4, क्या यह लैंडिंग किसी अलौकिक ताकत या किसी दूसरी शक्ति के हस्तक्षेप से हुई थी?
अब इस घटना की जांच में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट और अन्य विशेषज्ञ शामिल हो गए। उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है। क्या यह कोई साधारण दुर्घटना थी या कुछ और सबसे अहम सवाल, यह प्लेन 35 साल तक कहाँ गायब था। जांच के दौरान कुछ दिलचस्प और विचलित करने वाली थ्योरीज सामने आई। सबसे प्रमुख थ्योरी जो उभर कर आई वह टाइम ट्रैवल की थी। कुछ वैज्ञानिक और विशेषज्ञों का मानना था कि यह विमान किसी ऐसे घटना का शिकार हुआ जिसमें वह समय के चक्र में फंस गया था। टाइम ट्रैवल थ्योरी के अनुसार हमारी धरती पर समय एक निश्चित गति से चलता है, लेकिन यह संभव है कि कुछ खास स्थानों पर समय की गति धीमी हो जाए। यह मान्यता थी कि यह विमान किसी ऐसे स्थान पर चला गया जहां समय का चक्र बेहद धीमी रफ्तार से चल रहा था। समय की इस विचलन की वजह से यह प्लेन और उसके यात्री 35 साल तक गायब रहे, जबकि उनके लिए यह समय शायद कुछ घंटों का ही रहा हो। इसी वजह से जब प्लेन लौटा तो वह सही सलामत था, पर उसके अंदर के लोग कंकाल में बदल चुके थे, मानो समय ने उनके शरीरों को खत्म कर दिया हो। हालांकि ये थ्योरी पूरी तरह से साबित नहीं हो सकी और इस घटना के पीछे का सच आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ब्राजील की सरकार ने इस पूरे मामले को गोपनीय रखने की कोशिश की ताकि पब्लिक में डर और पैनिक न फैले, लेकिन इस घटना ने वैज्ञानिकों और पैरानॉर्मल विशेषज्ञों के बीच गहरी दिलचस्पी जगाई। क्या यह विमान सच में किसी दूसरे आयाम में चला गया था? क्या यह घटना टाइम ट्रैवल का नतीजा थी या इसके पीछे कोई और ताकत काम कर रही थी? इन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले और इस रहस्यमय घटना ने दुनिया भर में हलचल मचाकर रख दी। इस पूरी घटना के बाद कई थ्योरीज और विचार सामने आए, लेकिन किसी भी थ्योरी का ठोस प्रमाण नहीं मिला। पहली थ्योरी यह थी कि यह विमान टाइम ट्रैवल में फंस गया था। मान्यता यह थी कि जिस दौरान विमान गायब रहा वह किसी ऐसे आयाम में था जहां समय बहुत धीमी गति से चल रहा था, जबकि विमान के यात्रियों को यह समय कुछ घंटों के बराबर लगा होगा। दुनिया में 35 साल बीत चुके थे। इस थ्योरी के अनुसार विमान जब टाइम ट्रैवल के क्षेत्र से बाहर निकला तो रेडिएशन या किसी अन्य कारण से यात्रियों की मौत हो गई और वे सभी कंकाल बन गए। दूसरी थ्योरी और भी विचलित करने वाली थी। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि एलियंस ने इस विमान को हाईजैक कर लिया था। उनके अनुसार हो सकता है कि किसी परग्रही शक्ति ने इस विमान को अपहरण कर लिया हो और यात्रियों पर कुछ प्रयोग किए हों, जिससे उनकी जान चली गई और फिर 35 साल बाद विमान को बिना किसी सूचना के वापस धरती पर भेज दिया गया हो। तीसरी थ्योरी यह थी कि यह सब किसी गोपनीय वैज्ञानिक प्रयोग का नतीजा था। कुछ लोगों का मानना था कि विमान और इसके यात्रियों पर कोई खतरनाक वैज्ञानिक प्रयोग किया गया था, जिससे यह नतीजा सामने आया। शायद यह विमान किसी ऐसी जगह पर पहुंचा था जहां कोई टेस्ट चल रहा था और इसके यात्रियों की मौत उसी प्रयोग के कारण हुई। हालांकि यह थ्योरी भी किसी पुख्ता सबूत से साबित नहीं हो सकी। इस रहस्यमय घटना के बाद जब प्लेन संटियागो एयरलाइंस फ्लाइट 513 के कंकालों की कहानी सामने आई तो इसके पीछे की सच्चाई को लेकर कई सवाल उठे। इस घटना की शुरुआत कैसे हुई और इसकी खबर किसने और क्यों प्रकाशित की, यह जानना भी महत्वपूर्ण था। पहली बार इस घटना की खबर को सार्वजनिक किया एक जर्नलिस्ट ने। उसने बताया कि प्लेन के कंकालों के बारे में रिपोर्ट छापी थी और यह मामला ब्राजील के एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बारे में था। लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि उस जर्नलिस्ट ने कभी भी प्लेन के कंकालों की कोई तस्वीर जारी नहीं की और न ही प्लेन के अंदर के दृश्य की कोई स्पष्ट तस्वीर उपलब्ध कराई। इस वजह से कई लोग मानते हैं कि इस रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। जर्नलिस्ट ने अपनी रिपोर्ट को पूरी तरह से क्रॉस चेक नहीं किया था और इसलिए यह घटना पूरी तरह से सत्य नहीं हो सकती है। यह भी हो सकता है कि जर्नलिस्ट ने जानबूझकर या अनजाने में गलत जानकारी प्रकाशित की हो। दूसरी थ्योरी के अनुसार इस प्लेन के बारे में जो खबरें आईं वे गोपनीयता और रहस्यमय तत्व से जुड़ी हो सकती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह प्लेन टाइम ट्रैवल, एलियंस या बरमूडा ट्रायंगल जैसी रहस्यमय घटनाओं से जुड़ा हुआ था। ब्राजील की सरकार ने इस घटना को अत्यंत गोपनीय रखा और इसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और शोधकर्ताओं से दूर रखा। इसके पीछे का कारण यह हो सकता है कि वे नहीं चाहते थे कि इस रहस्य की जानकारी जनता के सामने आए। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों ने भी इस घटना पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जानकारी और घटनाएं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती हैं और इनके रहस्यों को छुपाना विज्ञान की प्रगति में रुकावट डालता है। उनका मानना था कि इस रहस्य को उजागर करने से सच्चाई सामने आ सकती है
जो वैज्ञानिक खोज और ज्ञान के लिए फायदेमंद हो सकती है। प्लेन सांटियागो एयरलाइंस फ्लाइट 513 की रहस्यमय घटना के बारे में 66 वर्षों के बाद भी असमंजस और रहस्यमयता बनी हुई है। आज भी इस घटना को लेकर दो प्रमुख दृष्टिकोण हैं। सच्चाई की मान्यता, कुछ लोग मानते हैं कि यह हादसा सच है और ये प्लेन 4 सितंबर 1954 को वेस्ट जर्मनी से उड़ा था और इसके बाद लापता हो गया। उनके अनुसार यह विमान अटलांटिक ओशन के ऊपर से गायब हो गया था और 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 को ब्राजील के एक एयरपोर्ट पर वापस लैंड किया, जिसमें सभी यात्री और क्रू सदस्य कंकाल बन चुके थे। इस परिकल्पना का समर्थन करने वाले लोग इस घटना को एक अनसुलझे रहस्य के रूप में देखते हैं और मानते हैं कि यह किसी विशेष समय के परिदृश्य, एलियंस या अन्य रहस्यमय कारणों से जुड़ा हो सकता है। फर्जी और कल्पना। दूसरी ओर, कुछ लोग इस कहानी को पूरी तरह से फर्जी मानते हैं। उनका कहना है कि यह पूरी घटना एक कल्पना या मीडिया की रचना हो सकती है। उनका तर्क है कि इस प्लेन की उड़ान के बारे में जो भी रिपोर्टें आई हैं, वे केवल अफवाहें और गलत सूचनाएं हो सकती हैं। उनका कहना है कि वेस्ट जर्मनी से 1954 में उड़ान भरने वाली इस एयरलाइंस के विमान का ब्राजील के एयरपोर्ट पर कंकालों के साथ उतरना केवल एक कहानी है। इसके किसी ठोस प्रमाण या विश्वसनीयता का कोई ठोस आधार नहीं है। कुल मिलाकर इस घटना की सच्चाई पर अब भी सवाल उठते हैं। हालांकि इस घटना के संबंध में उपलब्ध सबूत और दस्तावेज बहुत सीमित हैं और कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर स्पष्टता नहीं है। इसलिए यह रहस्य और इसके पीछे की सच्चाई आज भी अनसुलझी बनी हुई है और इसे लेकर विभिन्न दृष्टिकोण और विचारधाराएं बनी हुई हैं। तो यह थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। धन्यवाद।